very Merry Christmas to all of you. सभी को मैरी क्रिसमस। Firstly, want to regret the delay. सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे कि इतनी देर हो गई। The hall insists that we use their sound, and we were not able to make it happen because that person was not knowing how to do it. क्योंकि इस हॉल के जो संचालक है उन्होंने कहा कि हमें उनके ये साउंड सिस्टम यूज करने पड़ेंगे और वो उपस्थित व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था काफी देर तक। So sorry for all those who waited. इसलिए हम एक बार फिर से सारे उस इंतजार के लिए आपसे क्षमा मांगेंगे। Can you come closer? Christmas is about warmth. क्रिसमस एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का बात है। Can I see the faces? क्या हम थोड़ा रोशनी डाल के फेसेस दिखाएंगे सभी के? चेहरे देखेंगे। Yeah, beautiful. अब खूबसूरत दिख रहा है। Right. Else I was preaching to a wall. जैसे I was preaching to a wall. जैसे पहले ऐसे लग रहा था जैसे मैं दीवार के साथ बातें कर रहा हूँ। Can you give me this? Okay, it's there, right? Okay, let me quickly jump into the message because I don't have much time. I have to shrink everything. We had to cancel one program. कुछ प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़े इस देरी के लिए और इसीलिए जल्दी से हम संदेश की ओर बढ़ेंगे और आज के संदेश We had to shrink the songs also. हमने गानों को भी थोड़ा कम करना पड़ा। And just before I got up, I got a message. You have to shrink your message also. अब जब मैं आ रहा था संदेश के लिए तो मुझे ये पता चला है कि मुझे अपने संदेश को भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। This year we booked 1 hour extra and they took it. हमने आज इस साल हमने 1 घंटा ज्यादा के लिए ये हॉल को बुक किया था और वो उसमें चला गया। Anyways, whenever something big is expected, जब भी कुछ बड़ा होता है, we always expect a big platform. हम हमेशा एक बड़े से मंच को देखना चाहते हैं। A big announcement. एक बड़ी सी घोषणा को हम सुनना चाहते हैं। Big entrance. बहुत बड़ा द्वार जहाँ से हम सब आएंगे। But when God had to do something big, लेकिन जब परमेश्वर को कुछ सबसे बड़ा करना था, He did not do that. उसने ऐसा सब कुछ भी नहीं किया। He chose a very small package. उसने बहुत ही एक छोटा सा रूप या छोटा सा एक फ्रेम लेके वो आया, पैकेट लेके आया। To do something big and to reveal Himself. ये छोटे से रूप में वो बहुत बड़ा दिखाने के लिए और अपने आप को प्रकट करने के लिए वो आया। Actually, we had a skit in which we had to bring this and then I had to pick up. Can I get that box? जो स्किट कैंसिल हुआ उसके अंदर ये पूरा उसका एक प्रॉप्स थे, वो दृश्य था कैसे कहाँ पे वो आया। And God came as a very small tiny package. और परमेश्वर एक छोटे से रूप में हमारे बीच में आया। And Christmas is about that small package. और क्रिसमस उसी एक छोटे से रूप के बारे में। On Christmas we remember Jesus Christ as an infant, as a small baby, and we celebrate His birth and Him having come to this earth. हम क्रिसमस के दिन यीशु मसीह को याद करते हैं कि वो किस तरह से एक छोटे से अवस्था में हम सबके बीच में आया। And the baby of Christmas brings out an extra warmth and extra joy in us towards Christ. और जब वो छोटे से बालक के रूप में हम सबके बीच में आया तो वो हमें एक ज्यादा एक खुशी और एक अपनेपन का वो एहसास दिलाता है। Even those who do not like the grown-up Christ, they like the infant Christ. अगर किसी को बड़ा यानी उम्र वाला यीशु पसंद नहीं है तो भी उसको एक छोटा बच्चे के समान यीशु पसंद है। Because the small baby is cute and adorable. क्योंकि छोटे जो बालक होते हैं वो बहुत ही मनमोहक और प्यारे होते हैं। They are very small, helpless, so you can do something for them. और बहुत ही वो छोटे निसहाय होते हैं तो हमें लगता है कि हम उनके लिए कुछ करें। They are weak and vulnerable, so you have to handle them very softly and with tenderness. वो बहुत ही कमजोर और नाजुक होते हैं इसलिए हमें उन्हें बहुत ही ध्यान से संभालना पड़ता है। And the tiny package. I'll come back to this. And they are human, just like us. और वो फिर इंसान की तरह होते हैं, आपकी और मेरी तरह। Small package. छोटे पैकेट में। But when we look at Christ with that same perspective as we look at a baby, जब हम मसीह यीशु को उसी संदर्भ में देखते हैं जैसे एक छोटे बालक को देखते हैं, then we can make a mistake. तो हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। Just like we temporarily admire a baby for some time, do kuchiku and then go and do our work, we can do the same thing with Christ.
जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है, हम भी उसके साथ चीकू चीकू ऐसे करके खेल के फिर हम हमारे काम में लग जाते हैं, वैसा ही हम शायद यीशु के साथ भी So करते we हैं। can admire Jesus the baby, but totally ignore the grown-up Christ. जब हम छोटे से बालक यीशु को हम सराहते हैं, पर हो सकता है कि हम जो यीशु का वास्तविकता है हम उसको नजरअंदाज कर दें। Because we see him as a baby, weak, vulnerable, we forget that this Jesus is also very powerful and he is a Lord, the Lord. जब हम इस छोटे बेबी को हम देखते हैं तो हमें शायद लगता है कि ये छोटा बालक यीशु नाजुक है, कमजोर है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि यीशु वास्तविकता में प्रभु है और वो बहुत ही सर्वसामर्थी है। And just like we look at a child and we think that it is a small baby, it cannot understand anything, it doesn't expect much, the same way we can think that Christ also has some time with him and we can defer making our decisions and our obedience. जब हम एक छोटे से बालक को देखते हैं और हमें ऐसा एहसास होता है कि वो हमें समझ नहीं पाएगा, वो हमारी बातों को सुन नहीं पाएगा या समझ नहीं पाएगा, वैसे ही हम जब यीशु को भी समझते हैं कि वो हमारी शायद बातों को नहीं समझ पाएगा, इसीलिए हम उसको समर्पण और उसकी आज्ञाकारिता में नहीं आ पाते। Yeah, and we overlook the ordinary and we expect big things. और इसीलिए हम इस सामान्य को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम कुछ बड़ा देखना चाहते हैं। But the Christ of Christmas who came as a tiny package, और जब यीशु मसीह इस क्रिसमस के दिन एक छोटे से पैकेज में आया, we should never forget that he was the infinite God who chose to come into time, matter and space. तो इसीलिए हम ये कभी ना भूलें कि वो जो असीम था वो सीमित होकर एक छोटे से बालक के रूप में हमारे बीच में आया। When we think of Jesus as a human, sometimes we are not able to comprehend that he can be that infinite God. जब हम मसीह यीशु को एक मानव के रूप में देखते हैं तो हम ये हमारे समझ में ये आ नहीं पाता कि वो अनंत या असीम है। But he is that infinite God. पर वो असीम खुदा है। He is that eternal who became a mortal. ये वो अनंत है जो नश्वर की तरह यहाँ आया। He is the Almighty who became powerless. ये वो सर्वशक्तिमान है जो बलहीन बना। He is that omnipresent who got limited to a local space. ये वो सर्वव्यापी खुदा है जो एक स्थायी जगह पे आया। Paul writes in Colossians chapter 1. पौलुस कोरिन्थी के चैप्टर कोलोसियों के पहले अध्याय में लिखता है, And verse number 19 he says 19वें आयत में वो कहता है that the fullness of God was in him. क्योंकि पिता की प्रसन्नता और उसमें सारी परिपूर्णता यीशु में है। The fullness of God. परमेश्वर की सारी परिपूर्णता। Everybody say fullness. सभी कहेंगे परिपूर्णता। जोर से बोलिए। Fullness. परिपूर्णता। Complete. पूरा परिपूर्ण। God fully, completely packed into a small package. पूरा यीशु जो परमेश्वर के परिपूर्णता में वो एक छोटा बालक के रूप में हमारे बीच आया। We should never ever forget that. हम कभी भी इस बात को ना भूलें। When we admire him, adore him, sing for him, we should remember that that is actually God in a small package. जब हम यीशु को सराहें, यीशु के लिए गीत गाएं, तब हम ये बात कभी ना भूलें कि वो उस छोटे अवस्था में भी परिपूर्ण खुदा है। Let me take it a little further. जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। When we read Colossians, that first chapter, and we will quickly go through verses 15 to 20. हम कोलोसियों के पहले अध्याय 15 से लेके आगे के आयत को हम जल्दी से देखेंगे। And we will not read the verses, so you will have to open your Bibles if you have brought it. Oh, it's Christmas, we don't bring Bibles. और यहाँ पे वचन हम पढ़ेंगे नहीं और दिखाई भी नहीं जाएंगे, इसलिए आप अपने बाइबल्स को खोल के रखना। Hope you have brought your Bibles. Or open your phones. हाँ, यहाँ अगर बाइबल नहीं लाए हैं तो आप अपने फोन को खोल सकते हैं। Colossians 1 verse 15 says, कोलोसियों का पहला अध्याय 15वां वचन, Christ is the image of the invisible God. परमेश्वर अदृश्य खुदा का प्रतिरूप है। When God the invisible decided to become visible to us, जब परमेश्वर जो अदृश्य है हमारे सामने दृश्यमान होने के लिए उसने निर्णय लिया, He chose to be that baby. He chose to become Christ. उसने निर्णय लिया कि वो हमारे सामने बालक के रूप में आएगा, मसीहा के रूप में आएगा। And when it says that he has the fullness of God in him and he is the image of God, it means that now there is nothing left in God that he has not revealed in Christ. जब हम इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह परिपूर्णता में आया और परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर आया, तो हमें यह समझना है कि अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो यीशु ने नहीं दिखाया, जो ईश्वर में हम और देखना चाहते हैं। So when he packed himself into that small Jesus,
There is now nothing else left in heaven that he has not revealed in Christ that is needed for us. जब परमेश्वर यीशु बनकर जब हमारे यहाँ पृथ्वी पे आया एक छोटे से बालक के रूप में, तो उसे वो सब कुछ दिखा दिया. अब कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है जो हमें ऊपर जाके ईश्वर के बारे में देखना है. When it says that Jesus is the image of God, जब हम ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा का या परमेश्वर का प्रतिरूप है, just like the nature is the evidence of existence of God, Jesus is the evidence of the nature of God. जिस तरह से हम इस प्रकृति को देखकर हम कहते हैं कि ये परमेश्वर के द्वारा सृजा गया, वैसे हम यीशु मसीह को देख के कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का प्रतिरूप है. It is God's nature that he has revealed in Christ. ये परमेश्वर का स्वभाव है जो यीशु मसीह में हमें देखने को So मिला. he revealed his power in all creation. परमेश्वर ने अपने सारे सामर्थ को इस सृष्टि के अंदर दिखाया. And that is evidence that there is a God. और इस सृष्टि को देख के हम इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि खुदा है. But how is this God? पर वो खुदा कैसा है? What is his character? उसका चरित्र कैसा What है? is his nature? उसका स्वभाव कैसा And है? you want to know that. और आपको वो पता होना चाहिए. Then he has revealed himself in this small tiny package. और वो सब बातें को दिखाने के लिए वो एक छोटे से बालक के रूप में हम सबके So बीच you में want आया. to know how God is. अगर आपको जानना है कि वो खुदा कैसा है, You have to study the life of Jesus. आपको यीशु के जीवन को पढ़ना चाहिए. You should not just know about him. He is available to so that you can know him. वो खाली उसके बारे में जानकारी नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसको जानना चाहिए. And you will know what God's nature is like. और आपको पता चलेगा कि ईश्वर का स्वभाव कैसा है. Understand this, the invisible God is becoming visible. ये बात को आप समझें, जो अदृश्य है वो दृश्यमान हुआ. Remember, a big thing is now coming in a tiny package. याद रखें कि वो जो बहुत असीम है वो एक सीमित होकर छोटे से पैकेज में आया. And he is revealing himself to us. और वो अब हमारे आगे अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, So that we will not miss him. ताकि हम उस खुदा को चूके नहीं. And what is he revealing? और वो क्या हमारे आगे He is प्रकाशित कर रहा revealing है? his humility, his sacrifice, and that he is relational. वो हमारे आगे अपनी नम्रता को, अपने बलिदान को और वो किस तरह से व्यवहार को वो अपने यहाँ दिखा रहा है. You see him as a servant. आप उसको एक सेवक के रूप में देख सकते हैं. Everybody calls him good. उसको सब अच्छा बुलाते हैं. He wants to save. वो हम सबको बचाना चाहता है. He is trustworthy. वो वफादार है. He is holy. वो पवित्र है. People didn't expect this. पर लोगों ने इस तरीके के खुदा को एक्सपेक्ट नहीं किया. They expected a powerful, mighty God who will come and conquer everything. वो चाहते थे कि कोई ऐसा मसीहा है जो सबके ऊपर राज करके सबको जीत ले. But remember, God was doing something big. लेकिन आप याद रखें कि ईश्वर कुछ बड़ा करने का सोच रहा था. And he was revealing his nature. और इस तरीके से वो अपने स्वभाव को प्रदर्शित कर रहा है. And he reveals it in Christ. और वो सब कुछ ईश्वर ने अपने स्वभाव को यीशु में प्रदर्शित किया. And that's why his focus was always sinners, sufferers, needy, broken, sick, weak, poor. Just like we saw in that film. और इसीलिए यीशु हमेशा उन लोगों के लिए सोचता था जो पापी हैं, जो चिंतित हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो टूटे हुए हैं, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं और जो गरीब हैं. His eyes and his heart bleed for the broken. जो टूटे हुए हैं उसके यीशु की आंखें उसके लिए और उसको उनको देख के और यीशु को तरस आता था. Not exactly the kind of people we are trying to bring into our contact list. हमारे जो सूची में जो सारे लोग होते हैं, उस तरीके के लोगों के लिए यीशु नहीं था. He chose to be with a different kind of people. यीशु ने चुना कि वो एक अलग तरीके के लोगों के साथ And रहेगा. he did all this intentionally that we should not miss the essence of God. उसने ये सब जानबूझकर किया ताकि हम उस ईश्वर के प्रतिरूप को, स्वभाव को कहीं चूक न जाएं. And so that each one of us can imitate him. उसने इसीलिए भी किया ताकि हम सब फिर उसको हम नकल कर सकें. So, इसीलिए big God in tiny package. बड़ा ईश्वर एक छोटे रूप में The आया. first thing we see Paul says is his nature. पहली बात जो पौलुस कहता है वो कहता है उसका स्वभाव. He comes in a tiny package because we are all tiny packages. वो कहता है कि वो एक छोटे पैकेज में आया, छोटे रूप में आया, क्योंकि हम सब भी वैसे ही हैं. Turn to somebody. किसी को आप पड़ोसी को They are all देखें, sitting very silently. बहुत सब शांति से बैठे हुए हैं. Look at their face. उनके चेहरे को देखें, Say hello. सबको कहें हेलो. Tiny package. छोटे रूप, छोटे पैकेट. Come on, turn to the next person. Hey, tiny अपने packet. पड़ोसी को देखो, कहे छोटे पैकेट. Some of us are thinking, no, I am big packet. नहीं, कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा पैकेट हूँ.
बड़ा धमाका। But as I always say, we are all only as strong as 2 trips of diarrhea. That's how strong we are. We are all tiny packages. हम सब छोटे पैकेट हैं And that's why God came as a tiny package. और इसीलिए ईश्वर एक छोटा पैकेट बन So गया that we don't miss him ताकि हम उसको चूक ना जाएं and we can imitate him. और हम उसकी नकल कर Now सकें। if we go forward, आगे देखते हैं Paul writes in the next verse अगले वचन में पौलुस कहता है that it is by this baby all things were created. इसी बालक की वजह से सारी सृष्टि को बनाया गया। He created. Tell somebody, he created. किसी को कहें कि उसने सब निर्माण किया, बनाया। Come on, at the back, say, he created. पीछे वाले एक दूसरे को कहें कि उसने सब कुछ बनाया। He created me. उसने मुझे बनाया। He created you. उसने तुम्हें बनाया। Because he created, remember this. Don't just put it as a label on him. Remember this, that because he created you, he owns you. क्योंकि उसने हम सबका निर्माण किया है, इसलिए हमेशा याद रखें कि हम उसके हैं। वो हमारा मालिक है. वो हमारा मालिक है। He owns us. वो हमारा मालिक है। We belong to him. हम उसके हैं। And Colossians says that all things were made by him and for him. और इसीलिए कोलोसियों की पत्री कहती है कि हर वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। So he owns it. इसलिए वो उन सब का मालिक है। And he has made every one of us for his pleasure. और इसीलिए उसने हम सबको अपनी ही प्रसन्नता के लिए बनाया है। In a tiny package, he revealed it. उसने छोटे से अवस्था में आकर ये सब कुछ प्रकाशित किया। We should never forget that he made us and he expects us to please him. इसलिए हम ये कभी भी ना भूलें कि उसने हमें बनाया है और he expects us to please him. हम और उसको इसीलिए वो प्रसन्न चाहता है कि हम उसको प्रसन्न करें। करें. And because he has created it, we should always be thankful. और क्योंकि उसने हम सबको बनाया इसलिए हम हमेशा उसके आभारी We are रहें। often grateful for our parents. हम हमेशा अपने पिता माता के आभारी रहते We हैं। are always grateful for our nation. हम हमारे देश के आभारी रहते हैं। But we should be grateful for God who gave us everything. पर हम उस खुदा के भी आभारी रहना चाहिए जिसने हमें सब कुछ दिया And है। that itself should bring a lot of awe and worship in us. और ये जब हम उसके आभारी बनेंगे तो हमारे हृदय में उसको आराधना देने की उत्सुकता जागेगी। And Paul says he created all things, seen and unseen. वो पौलुस कहता है कि उसने सब कुछ बनाया, देखने वाली और अनदेखी सब कुछ। What you can see and what you cannot. जो आप देख सकते हैं वो भी और जो आप नहीं देख सकते हैं वो भी। So you saw that we had a blackout and we had UV lights. आपने देखा था एक बार यहाँ पे एक इवेंट में सब ब्लैकआउट हो गया था लेकिन यहाँ पे यूवी लाइट्स थे। Why? Because if there were no UV lights, you would not see what was happening. अगर यहाँ पे वो ब्लू कलर वाला यूवी लाइट नहीं होता तो आप कुछ भी देख नहीं पाते। No, we don't see everything. नहीं, हम सब कुछ नहीं देख पाते। We think we have 20/20 vision. हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छा विजन है, हम देख, And that we can see and understand everything. हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ समझ पाते हैं। But there are so many things, 99.99% of this universe we have not even seen. We have not even seen the earth. 99.99% हम इस ब्रह्मांड का कुछ भी समझ नहीं पाते। हमने तो पूरी रीति से इस पृथ्वी को भी नहीं देखा है। There are some areas on the earth where no human has ever gone. कुछ ऐसी जगह हैं इस पृथ्वी पे जहां पे आज तक कोई मानव पहुंचा नहीं है। There are some areas in the sea where no vessel, no light, nothing has ever gone. कुछ समुद्र ऐसे हैं जिसकी गहराइयों में जिसके अंदर कोई आज तक कोई मशीन कुछ भी वहां तक नहीं पहुंचा है। Seen and unseen. सब देखे हुए और अनदेखे हुए। Solar systems, सारे के सारा सौर मंडल, creatures, सारे के सारे जीव जंतु, man, इंसान, space, सारा का सारा अंतरिक्ष, DNAs, हमारे डीएनए, atoms, परमाणु, everything. हर एक चीज। Paul says he also created everything in the heaven. पौलुस कहता है कि उसने सब कुछ ये स्वर्ग में बनाया। Who? किसने? That small package. ये छोटे से पैकेट ने। He came so small वो इतना छोटा बन के आया that we make him small. और हम उसको भी छोटा बना देते But हैं। Paul says पर पौलुस कहता है he created all things. ये छोटा होने के बाद उसने सब कुछ बनाया है। But because he loved us, क्योंकि क्योंकि हमसे प्रेम करता है, he came as a small package वो छोटा सा रूप में हमारे बीच so में that we आया don't miss him. ताकि हम उसको चूक He न says, जाएं। I created all things. वो कहता है कि मैंने सब कुछ बनाया है। The heavens and even the spiritual realm, rulers, powers, authorities, everything created by this Jesus. उसने कहा कि इस यीशु ने जो छोटे रूप में आया उसने सब कुछ बनाया है, स्वर्ग बनाया है, आत्मिक जगत बनाया है, उसने सब कुछ बनाया। And verse number 17. और 17वां आयत कहता है He
keeps all things together. He sustains all things. और वो सब चीजों को साथ में स्थिर रखता है. So he just didn't create, he maintains them. वो खाली उनको बनाया नहीं है, उन सबको वो संभाल के भी स्थिर रखा है. So many of us buy cars, हमारे पास, हम सब बहुत सारे लोगों के पास कार है, two-wheelers, टू व्हीलर्स हैं, but many of us do not maintain it. पर हम उसको मेंटेन नहीं रख पाते, अच्छी तरह संभाल नहीं पाते. Somehow we get EMI, we buy the car, हम EMI हमें मिल जाता है तो हम कार तो खरीद लेते but हैं, we have no money to service the car. फिर हम उस सर्विस करवाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है. Hello? Hello? आप सुन रहे हैं? Can you turn to somebody and ask him how is the condition of his car? क्या आप पड़ोसी को देख के पूछ सकते हैं तुम्हारी गाड़ी का अवस्था कैसा है अभी? Huh? पूछे. Ask him, can the pastor come and visit the kitchen of his house? क्या आप पूछे पड़ोसी से, क्या आप पास्टर आपके किचन का मुआयना ले सकते हैं? Okay, then you are a good steward. तो फिर आप अच्छे प्रबंधक हैं. You have not just bought it, you are also maintaining it. आपने सिर्फ खरीदा या लाए नहीं है, आप उसको संभाल के भी रख रहे हैं. Anybody can buy it, कोई भी खरीद सकता है, but keeping it together is. पर उसको साथ में स्थिर रखना, Anybody can marry, कोई भी शादी कर सकता है, but to remain married is the challenge. पर शादीशुदा रहना और वो जीवन जीना एक संघर्ष है. Anybody can give their life to Christ, कोई भी अपना जीवन यीशु को दे सकता है, but to follow him is the challenge. पर उसके पीछे चलना एक चुनौती है. But Christ created all things. पर यीशु ने सब कुछ बनाया. Science says that Big Bang created it. साइंस ऐसा कहता है कि एक बड़े विस्फोट, बिग बैंग ने सब कुछ बनाया है. Creation scientists say yes, Big Bang created it. Creation scientists. जो ये सृष्टि के बारे में खोजने वाले साइंटिस्ट कहते हैं ना सृष्टि करता है ऐसे विश्वास करने वाले साइंटिस्ट, जो सृष्टि करता है ऐसे विश्वास करने वाले जो साइंटिस्ट है वो भी कहते हैं कि हाँ बिग बैंग ने बनाया है. हाँ, God said and bang it happened. हाँ, पर परमेश्वर ने कहा और वो फिर स्फोट फिर हुआ. But not just create it with a bang, but to run the entire system. सिर्फ ऐसे कि बड़े विस्फोट से सब कुछ बना नहीं दिया, लेकिन उसको अच्छी तरह से चलाने के लिए The planets are running on time. पर सारे के सारे ग्रह अपने एक सही समय पे चल रहे हैं. The earth is rotating on time. पूरा पृथ्वी एक सही तरीके से घूम रहा है, सही समय पे घूम रहा है. All the cycles and systems on the earth are happening on time. सारे प्रक्रियाएं और सारे चक्र सही तरीके से सब जगह घूम रहे हैं. It is so perfect that we can actually calculate and say that in 2056 Halley's comet will come back. इतना सब कुछ सही रीति से चल रहा है और क्रम में चल रहा है कि हम बोल सकते हैं कि कब वो हेलिस कॉमेट जो 76 साल में एक बार आता है वो कब अगली बार दिखेगा. Jesus didn't just create everything. यीशु ने सब कुछ सिर्फ बनाया ही नहीं है, He maintains everything. वो सबको स्थिर रख के He संभालता भी है. controls everything. He Controls वो everything. सब चीजों को नियंत्रण में भी रखता है. Tell somebody that Jesus is in control. किसी को कहें कि यीशु कंट्रोल में है, यीशु हम सबको संभाल के रखता है, स्थिर रखता है. Many of us give our lives to Christ and then we wonder whether He controls our life in any way. He has any control over it. बहुत बार हम ऐसा कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी यीशु को दिया है, लेकिन फिर हमें लगता है कि क्या वो हमें नियंत्रण कर रहा है. So we ask this question, God, what is this happening? What is this? Are you not looking after my life? इसलिए फिर हम यीशु से पूछते हैं कि प्रभु तुम आप देख नहीं रहे क्या कि ये सब कुछ क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में. But God takes care of every planet, every asteroid, every satellite, every creature, every atom. He knows even the hair on your head. पर परमेश्वर हर चीज को संभालता है, हर पृथ्वी के ग्रह को, एस्ट्रॉइड को, और हमारे सर के ऊपर जो बाल है उसको भी वो परमेश्वर संभालता है. So you don't have to worry about whether God can take care of the things in your life. इसलिए आप लोगों को चिंता करने का जरूरत नहीं कि परमेश्वर आपको संभाल सकता है कि So नहीं. He maintains everything on time. और इसलिए परमेश्वर सब चीजों को सही समय पे स्थिर रखता है. And that is because He is faithful and He is trustworthy. ये इसलिए है क्योंकि वो भरोसेमंद और वो विश्वास योग्य है. So you cannot have any worth or meaning in your life if you do not align with this Creator who sustains you. You belong to Him. हमारी जिंदगी में कोई भी बात का, कोई भी वस्तु का मायने नहीं रहेगा अगर हम उस ईश्वर के साथ एक सही रीति से संबंध में नहीं है. So Paul looks at this Christ and he says, number one, He is the image of God. Number two, He is a creator and sustainer. जब पौलुस इस छोटे से बालक यीशु को देखकर कहता है कोलोसियों में कि पहला तो वो परमेश्वर का प्रतिरूप है और वो दूसरा कि उससे वो सृष्टि करता है, उससे सब कुछ बनाया है. So not just the 30-year-old Christ is the image of Christ. Even that baby is the image of God. Sorry.
सिर्फ वो 33 साल का यीशु जो था, सिर्फ वो ही परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है, लेकिन वो जो छोटी अवस्था में बालक बन के यीशु आया, वो भी परमेश्वर का प्रतिरूप है। The third thing Paul tells us is that he is the head of the church. तीसरी बात जो पौलुस कहता है कि वो कलीसिया का सर है। Don't get scared by the image. इस चित्र को देख के थोड़ी डर मत जाना, But he is the head of the church. पर वो कलीसिया का सिर है, And he became the head by purchasing us with his own blood. और ये सिर वो हम सबको अपने लहू को बहाकर खरीदने पे वो हम सबका सिर बना। So he created and he owns us, but we went our way, so he bled and he redeemed us back. उसने हम सबको बनाया, वो हम सबका मालिक है, लेकिन हम एक दूसरी दिशा में चले गए, उसे दूर चले गए, लेकिन फिर से उसने अपने लहू बहाकर हमको खरीदा और हमारे साथ रखा। But when Paul says that he is the head of the church, why is he saying head of the church as an important title in the middle of this introduction? और जब पौलुस कहता है कि वो कलीसिया का सर है, तो क्यों हमें समझना चाहिए कि क्यों ऐसे एक बड़े संदर्भ में वो कह रहा है? Just like every head of a company or every head of a state, he has a mission and a direction. क्योंकि जिस तरह से कंपनी का कोई भी प्रमुख होता है या कोई भी प्रमुख जिसके जवाबदारी होती है, वैसे कि इसके यीशु के पास भी एक मिशन है, एक दर्शन है, और उसके लिए उसके पास राहें हैं। And he has a certain method of doing things. और उसको करने के लिए उसके पास निर्देशन भी है। So it is not just enough to say, yes, God, I accept that you are, yes, Jesus, I accept you are the image of God. सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि हाँ प्रभु, मैं तुझे परमेश्वर के प्रतिरूप में स्वीकार करता And हूँ। it is not enough to just say that, yes, I believe that you are creator and sustainer. सिर्फ इतना कहना भी काफी नहीं कि हाँ प्रभु, मैं मानता हूँ कि तूने सब कुछ बनाया और सबको संभालता है। See, why I am saying this is many of us limit our relationship with Christ in the first two titles. क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ के रिश्ते को उन्हीं पहली दो बातों में सीमित कर देते हैं। But this is also crucial. पर यह भी बहुत ही जरूरी है that he is the head of the church. वो कलीसिया का सर है And he is doing something in us. और वो हम सब के अंदर कुछ कर रहा है And he is taking us in a certain direction. और वो हमें कोई एक जगह पे एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। And that's why the Bible says that he is here in your life to transform you. इसलिए बाइबल कहता है कि वो हमारे जिंदगी में हमें बदलने के लिए है। That is his mission as the head of the church. He wants your life to change. और वो ही यीशु का मिशन है कि वो हमारी जिंदगी को बदलता हुआ देखना चाहता है। He wants to change your thinking. वो हमारे सोच को बदलना चाहता He है। wants to change how you feel. वो बदलना चाहता है कि हम कहते हैं सोचते He हैं। wants to change your priorities. हमारे प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताओं को वो बदलना चाहता है। So it includes transformation. और इसलिए इसके अंदर शामिल है बदलाव। He also includes sanctification. He wants to clean us. और वो हमको शुद्धिकरण भी करना चाहता है, हमें साफ करना चाहता है। And it will lead to glorification. और इस तरीके से वो हमें महिमा की ओर लेके जाएगा। So he is not just going to redeem us, but he also wants to transform us, sanctify us, and ultimately glorify us. तो यीशु सिर्फ हमें छुड़ाना नहीं चाहता, लेकिन वो हमें बदलना चाहता है, वो हमारे अंदर और हमें छुड़ा के एक महिमा की ओर लेके जाना चाहता है। All that inside that tiny package was all these powerful things that God he packed inside Christ. और वो छोटे से अवस्था में जो यीशु आया, टाइनी पैकेट बनकर, छोटा पैकेट बनकर, वो सारी ये बड़ी बातें उस छोटे पैकेट के अंदर थी। And we do not understand sometimes what big a thing is that God has done in and through Christ. और इसलिए बहुत बार हम ये समझ नहीं पाते कि कौन सी बड़ी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा की है। And often what Christ wants to do, he will do it inside the church. So he is the head of the church and he will do most of these things inside the church. और ये यीशु ये सारी की सारी बातें लगभग वो कलीसिया के अंदर ही करता है, कलीसिया के बीच में और उनके लोगों के बीच में करता है। That's why it's very important to be connected to a church, because only then God can bring the transformation and the sanctification in your lives. और इसीलिए कलीसिया के साथ जुड़कर रहना बहुत ही जरूरी है, ताकि परमेश्वर जो सर है वो हम सबके अंदर वो बदलाव कर सके। Some of us like to come to a church or a meeting only during Easter and Christmas. कुछ लोग सिर्फ चर्च में और ऐसे मीटिंग में ईस्टर और क्रिसमस के दिनों में आना पसंद करते हैं। And rest of the time you are satellite believers. बाकी सब जगह पे अलग-अलग जगहों पे बिखरे रहते हैं। और बंजारा believers. और बंजारों की तरह घूमते रहते हैं। You need to get connected to a church. और सारे विश्वासियों को कलीसिया के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। And there you will meet difficult people. और वहां पे आपको थोड़े कठोर लोग मिलेंगे। People just like you.
आपके जैसे ही struggling, जो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं, and they will give you a difficult time. और वो आपको एक कठोर समय भी देंगे, But Christ has placed him there, पर परमेश्वर यीशु ने उनको वहां रखा है, or allowed them to be in that church, और परमेश्वर ने उनको वहां रखने के लिए अनुमति दी है, because he has not lost control. क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर नियंत्रण नहीं खोया है। Remember, he is not just the creator, he is also the sustainer. याद रखें कि उसने खाली उसको बनाया नहीं है, वो उसको संभालने वाला भी He है। has not lost control on the church. उसने कलीसिया के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं खोया है। When we look at church and what happens in the church, we sometimes think that Jesus has lost control. पर जब हम बौद्ध कलीसिया को देखते हैं और देखते हैं कि क्या हाल है, हमें ऐसा लगता है कि यीशु ने इस कलीसिया के ऊपर अपना नियंत्रण खो दिया No, है। but Jesus has allowed these things पर परमेश्वर यीशु मसीह वो सब अलाउ करता है, वो होने देता है, because he wants to transform us. क्योंकि वो हम सबको बदलना चाहता He है, wants to sanctify us. हम सबको शुद्ध करना चाहता He है, wants to one day glorify us. हमें आगे ले जाके हमें महिमा में लेके So जाना he चाहता है। puts us in the middle of difficult people, इसलिए वो हमें ऐसे कठोर लोगों के बीच में रखता है, and he asks us to love them, और हमें कहता है कि इनसे प्रेम करो, and he also allows difficult situations, और ऐसी फिर ऐसे संघर्ष भरी समस्याएं भी हमारे बीच में लेके आता है, and in their lives also. और उनके जीवनों में भी लेके आता है, And he expects us all to stand together and face it. और वो हमें कहता है कि उन सबके साथ में खड़े रह के उनका सामना करो। Facing difficult times with difficult people. संघर्ष भरे वातावरण में संघर्ष भरे लोगों को सामना करो। The character of Christ. ये है परमेश्वर का स्वभाव, The image of the invisible God. ये है परमेश्वर के अदृश्य रूप का। Are you with me? हालेलुया। Christ is the head of the church. परमेश्वर कलीसिया का सर है, And then he also allows people outside to attack us. और फिर वो बाहर वाले लोगों को हमारे ऊपर आक्रमण करने का भी मौका देता है, All in the name of sanctification. और ये सारी बातें वो परमेश्वर होने देता है ताकि हम और साफ हो जाएं, Transformation. हमारे जीवन में बदलाव आए। Till the day of the Lord, these things will keep happening. जब तक परमेश्वर वापस नहीं आता तब तक परमेश्वर ये सब होने देगा। Don't pray for difficulties to go away. इन संघर्ष से भरी जो समस्याओं को हटने के लिए आप प्रार्थना ना करें, Pray that these difficulties will prepare you for glory. लेकिन प्रार्थना करें कि ये संघर्ष भरा समय हमें परमेश्वर के उस महिमा में दिन के लिए तैयार करे। Hallelujah. हालेलुया। Then Paul says, Colossians 1, फिर पौलुस कहता है कोलोसियों के that पहले अध्याय में, he is the firstborn from among the dead. That means he defeated death. और वो कहता है कि वो पहलोठा है और अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है। Mankind's biggest challenge, death. मनुष्य का मानवता का सबसे बड़ा जो चुनौती है वो है मृत्यु। This small package came ये छोटा पैकेट आया to embrace that enemy. और ये इस मृत्यु को अपनाने आया, He embraced it. उसने उसको अपनाया, He went inside the grave. और वो कब्र के अंदर गया, He went there and he defeated death from the inside. और उसने अंदर जाकर मृत्यु को पूरी रीति से हरा दिया, And he rose again. और वो फिर जी उठा। So that we always remember that there is an ultimate reality beyond this life. और इसलिए हमें ये इसलिए हुआ ताकि हम हमेशा याद रखें कि जिंदगी के अलावा भी एक वास्तविकता है। All this reality we see around is not what we see, but there is something beyond. जो भी हम यहाँ पे सब कुछ देख रहे हैं वो ही सिर्फ वास्तविकता नहीं है, इसके आगे भी जो हमें नहीं दिख रहा है वो भी वास्तविकता है। Christ did something that nobody else ever did. मसीह यीशु ने कुछ ऐसा कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। It is an indisputable claim. Nobody else can claim this. कोई भी इसके ऊपर वाद विवाद नहीं कर सकता, And it is a fact of history. और ये तथ्य और हकीकत है। Every person is looking for an answer for death. हर एक व्यक्ति मृत्यु के खोज में मृत्यु से जवाब चाहता है। They have found some answers here and there, उन्होंने कुछ बातें ढूंढ ली हैं, but most of it is assumption. लेकिन वो सब चीज खाली वो उनका सोच है। They just assume it must be so. वो खाली ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा, But there is here one fact. पर यहाँ पे एक सच्चाई है। God who came in a small package so जो ईश्वर एक छोटे पैकेट में आया that you don't miss him. ताकि हम उसको चूक न जाएं। Mankind is busy missing God's message. पूरी मानव जाति उसके संदेश को चूक रही है। But if you have found Christ, पर अगर आपने यीशु को पा लिया you है, will not miss his message. आप इसके संदेश को नहीं चूकेंगे। Defeating death is Christ's monopoly. मृत्यु को हरा देना ये मसीह का विशेषता है, मोनोपोली है, एकाधिकार है, और किसी के पास ये नहीं है. और किसी के बाद ऐसा नहीं है। Yeah, you should say that in English. मोनोपोली है, ये यीशु का मोनोपोली है वो भी मृत्यु पे। इंग्लिश में बोलो.
आप हिंदी बोल दो। मृत्यु पर सिर्फ यीशु मसीह का मोनोपोली है। Jesus has the monopoly over death. हालेलुया। Hallelujah. The small package whom you have come here to know about or celebrate. I don't know how you have come. इस छोटे से पैकेट को जिसको आप आज मनाने आए हैं, उसका उत्सव मनाने आए हैं, मुझे नहीं पता आप कैसे आए हैं। He is the image of God. वो ईश्वर का प्रतिरूप है, He is creator. वो सृष्टि करता He है, is sustainer. वो उसको पालन हारा है, He is the head of the church. वो कलेसिया का सर है, He defeated death. उसने मृत्यु को हराया है। Do not forget these things about Christ. ये बातें आप मसीह के बारे में ना भूलें। So now what? अब आगे क्या? That means Jesus, we are very excited when we know we are VIPs. जब हमें बहुत ही खुशी और महसूस होती है जब हमें लगता है कि हम वीआईपी लोग हैं। Oh, you're VIP, this is VIP sitting. हाँ देखो सब ये वीआईपी आगे लोग बैठे A हैं। very important person. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। But Jesus is MIP, बट जीसस एमआईपी है, most important person. सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति। Nobody is fighting for it. कोई भी उसके लिए नहीं लड़ रहा है, Everybody is fighting only for VIP. सब लोग लड़ रहे हैं कि मुझे वीआईपी बनना है, Because MIP is taken. क्योंकि एमआईपी आ गया है। Hallelujah. It is taken. No, एमआईपी अभी और किसी को नहीं मिलेगा, it is taken. And Jesus is that most important और person. ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति So वो यीशु है। that's why Paul writes something very important in the midst of that. I think all of you should meditate on Colossians 1:15 to 20. इसीलिए पौलुस इसके बीच में बहुत ही कुछ गहरी बातें लिख रहा है, और इसलिए आपको कोलोसियों के पहले अध्याय में ये सारे वचन को मनन करना चाहिए। And he says all this, and then he says that in all these things, Christ should have preeminence, supremacy. और इन सब के बीच में पौलुस ऐसा कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह पहलोठा है, Preeminent, most important. सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। So all these titles make him preeminent. और ये सारे के सारे जो हमने देखे टाइटल्स, वो उसको सबसे महत्वपूर्ण बनाता है। There is nobody who portrays the image of God. कोई भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर का प्रतिरूप की तरह आया है। There is nobody who is a creator and sustainer. ऐसा कोई भी नहीं है जो सृष्टि करता है और पालनहारा है। There is nobody who is heading God's biggest project, the church. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को, कलेसिया को संभाल रहा है। There is nobody who has defeated death. कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मृत्यु को हराया And है। all these things are given to one person. His name is Jesus और वो Christ. ये सारी बातें एक ही व्यक्ति को दिया, और उसका नाम है यीशु मसीह, So that he should be preeminent. ताकि वो सबसे पहला था और सबसे खास व्यक्ति बने। This small package is given all this because nobody should miss that he is the most important. ये छोटे से पैकेट में वो सारी बातें रखी गई है ताकि हम ये कभी ना भूलें कि वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। He is second to none. उसके अलावा और कोई भी नहीं है, That means he is the reference point. और हम सब उसको ताक सकते हैं हर बात के लिए। Everything revolves around Christ. He is the center person. वो सबसे मित्य बंधु है जिसके ऊपर सारी बातें उसके और हमें खींचती है। That's why we call this year 2025. इसीलिए आज हम इस साल को 2025 करके मनाते हैं, Because our time reference is also this preeminent Christ. क्योंकि हमारा समय भी यीशु के ऊपर ही टिका हुआ है। Christ will not adjust to creation. Creation has to adjust to Christ. मसीह इस संसार की सृष्टि के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा, लेकिन ये सारा सृष्टि को मसीह के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करना होगा। You know, I don't know what situation you are in. मुझे नहीं पता आप कौन से समस्या से What you are बातों से thinking? आप क्या सोच रहे हैं, You cannot ignore Christ. लेकिन आप परमेश्वर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। He is seated at the topmost place in all areas that matter to us. जो भी सारे बातें हैं, जो भी सारे एरियाज हैं जहां पे भी हम जो हमें महत्वपूर्ण लगते हैं, उन सब के ऊपर मसीह विराजमान है। He is preeminent. वो सबसे पहला और सबसे खास है। If you ignore him, अगर आप उसको नजरअंदाज करेंगे, your sins will not be ignored. आपके पाप नजरअंदाज नहीं किए जाएंगे। Your transformation will not be bypassed. कि चलता है. If you're not transformed, I will still make space for you in heaven. आपका बदलाव नहीं हो पाएगा, And your rebellion will be flagged. आपके जो आपका जो विरोध है, विद्रोह है, वो दिखाया जाएगा। आपका बलवा. आपका बलवा है वो नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। You cannot ignore Christ. आप परमेश्वर को, मसीह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। You can feel you ignored Christ. आपको ऐसा लग सकता है कि आपने मसीह को नजरअंदाज किया है, But he is the preeminent. पर वो सबसे ऊपर है, पहलोठा है। You can never ignore him and have a future. आप कभी भी उसको नजरअंदाज करके एक अच्छे भविष्य का भविष्य को नहीं पा सकते।
God used this small package to restore and reconcile with us. परमेश्वर ने इस छोटे से पैकेट यीशु को इस्तेमाल किया ताकि वो सब कुछ वापस सही रीति से कर सके और हमें वापस मेल मिलाप कर सके। Christmas is not just a festival or an event. क्रिसमस कोई सिर्फ एक त्योहार या एक कोई घटना नहीं है। It is an event where God reconciles with man. ये वो घटना है जहाँ पे परमेश्वर ने मेल मिलाप किया इंसान से। Man reconciled with man. इंसान ने इंसान के साथ मेल मिलाप किया। Creation reconciled itself. सारी सृष्टि ने मेल मिलाप किया। All the powers and authorities were reconciled and realigned to Christ. सारे के सारी जो भी प्रधानताएं हैं वो सब ने मेल मिलाप किया यीशु से। And Christ corrected and restored everything. और परमेश्वर ने सब कुछ सही कर दिया। So I am ending now. और हम अभी अंत में आ रहे हैं। So what should we be careful about? और कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। On this Christmas. ये क्रिसमस पर And every Christmas after this. और इसके बाद हर एक क्रिसमस पर And every day that you live. और जब भी हम अगला दिन हम जिएंगे, Don't just celebrate an event on an occasion. सिर्फ क्रिसमस को एक जश्न की तरह से न मनाएं। You have to celebrate the Christ, the हम- person in it. हमें मसीह के प्रतिरूप को हमें जश्न में मनाना है, Because he is preeminent. क्योंकि वो सबसे खास है। Christmas is not just a festival, I repeat. क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं है। Sometimes we reduce it to traditions and rituals. कभी-कभी हम उसको सिर्फ रीति रिवाजों की तरह से ही मानते हैं। And we make the birth more important than the cross. हम शायद यीशु के जन्म को ज्यादा महत्व दे देते हैं और उसके क्रूस के तुलना में। And we love the baby more than the Lord and the King. इसलिए हम वो छोटे बालक यीशु को हम ज्यादा प्रेम और मोह स्नेह करते हैं उस क्रूस पे टंगे हुए यीशु के कंपैरिजन में। We are more excited to bring all the aspects of the crib and the manger and do all these decorations and let the world know that we have a baby, but we are not so excited about telling about that Lord and King. हम बहुत बार क्या करते हैं जब ये यीशु मसीह के सारे जो जन्म के समय पे जो भी सारे डेकोरेशंस होते हैं, ये सारे लाइट्स लगाते हैं, लेकिन हम वो भूल जाते हैं कि यीशु मसीह राजा है और प्रभु का प्रभु है। You should allow Christ to be born in you. परमेश्वर को आपके हृदय में पैदा होने दें। Celebrate the person of Christ. क्राइस्ट के रूप में हम उसके जश्न को मनाएं। On Christmas, just remember that. इस क्रिसमस पे आप ये बातें याद रखें। Don't just celebrate the occasion. सिर्फ आप इस समय को ना जश्न मनाएं। Number 2. दूसरी बात, This Christmas, इस क्रिसमस पर do not just focus on your feelings. सिर्फ अपने भावनाओं के ऊपर केंद्रित ना करें। So Christmas is a happy time. क्रिसमस बहुत ही मजे वाला When समय we होता है। wish each other also, we say Merry Christmas. हम जब एक दूसरे को मिलते हैं अभी हम मैरी क्रिसमस करके एक Oh, दूसरे को everything अभिवादन is करते हैं। happy about this. हम Okay. बहुत ही खुश रहते हैं। We never do the happy Easter and all that or happy resurrection. We are not so happy. हम ईस्टर और रिजरेक्शन पे बहुत सारे खुश नहीं दिखते, But Christmas we are very, very happy. बट क्रिसमस के दिन हम बहुत ही खुश लगते Oh, हैं। lights everywhere. सब जगह पे रोशनी दिखती है, Oh, distributing sweets in every house. सब Even that, जगह पे मिठाइयाँ बांट रही even that है। neighbor who is fighting with you, he also gets cake. जब वो हमारे पड़ोसी जो हमसे झगड़ता है क्रिसमस के दिन हम उसके भी घर केक लेके जाते Oh, हैं। our joy is overflowing. हमारे अंदर का खुशी उमड़ता है। And when we come to church and then we wear these nice dresses, there is a warmth. जब हम कलीसिया में ऐसे सुंदर कपड़े पहन के आते हैं तो हमें बहुत ही खुशी और आनंद महसूस होता है। On a normal Sunday, we don't even say praise the Lord. हम ना जब सामान्य रविवार पे हम कलीसिया में आते हैं तो हम प्रेज द लॉर्ड भी नहीं But on बोलते। Christmas, we have a special warmth. Yes, Merry Christmas. और हम क्रिसमस दिन आके एक दूसरे को बहुत ही खुशी से अभिवादन करते हैं। Feelings. हमारी भावनाएं, Don't replace obedience and surrender with emotions. आपकी आज्ञाकारिता और आपको प्रभु के प्रति समर्पण को आप अपने भावनाओं के साथ न बदलें। Commit to the transformation that Christmas demands. वो सारी अपने अंदर वो जीवन में वो सारे के सारे बदलाव लेके आए जो परमेश्वर क्रिसमस में चाहता था। Don't just decorate the outside, decorate inside. सिर्फ बाहर से सब चीजों को न सजाएं, अंदर सजाएं। Don't just look out, look inside. सिर्फ बाहर मत देखें, अपने भीतर भी देखें। And commit yourself for a long haul. So this Christmas, even we churches, we get so excited about Christmas. Since last 10-15 days, we all are like struggling, practicing, doing a lot of hard work. एक लंबे समय के लिए अपने आप को समर्पण करें, न बल्कि कुछ समय के लिए, एक आध दिन के लिए, जिस तरह से अभी हम इस क्रिसमस की तैयारियों में अपने आप को Just for समर्पण कर this रहे day, थे। we will do this. Just for this day, we will do it. सिर्फ हम ये आज के दिन के लिए ना करें, But we need to change and start
committing ourselves to doing it regularly. पर हम ये सारे बदलाव जो हमारे दिल में और प्रभु के वजह से हो रहे हैं, वो हमें लंबे समय तक हमें उसको करते रहना चाहिए. What's happening? Yeah. And on this Christmas, third thing I want to ask you. First is celebrate the person of Christ. Second, focus not just on the feelings. And third thing I want to tell you is, don't just give gifts. तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है कि सिर्फ तोहफे ना दें. The biggest gift you can give anybody is grace. आप किसी को भी सबसे बेहतरीन जो तोहफा दे सकते हैं वो है उसके ऊपर दया और अनुग्रह दिखाना. So I'm glad our MCs did a super job. आज के हमारे जो होस्ट थे और एमसीज थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया. And one of them even worked hard behind that film. और एक ने तो उसमें से बहुत ही ये फिल्म बनाने में बहुत सारा मेहनत किया है. And he reminded us. और उन्होंने फिर से हमें याद दिलाया. Go home, call somebody. और उन्होंने कहा कि जाओ अपने घर और किसी को फोन करो. Wish them Merry Christmas. उनको मैरी क्रिसमस कहो. And then tell them. और उनको कहो Okay, I thought about it. क्या मैंने तुम्हारे बारे में सोचा. Sometimes those words are more powerful than giving somebody a gift. कभी-कभी ऐसा बोल देना किसी व्यक्ति को वो ज्यादा सामर्थ्य हो जाता है उसको तोहफा देने के जगह पे. So this Christmas, इसीलिए आज क्रिसमस के दिन give gifts, आप गिफ्ट तोहफे दें, but show grace more. लेकिन अनुग्रह और दया ज्यादा दिखाएं. And last but not the least, और लास्ट आखिरी बात, this Christmas, इस क्रिसमस पे the greatest gift you can give to anybody is the gift of salvation that comes through Christ. और सबसे बड़ा जो तोहफा आप किसी को दे सकते हैं वो है परमेश्वर से जो हमें उद्धार मिलता है. Make sure that this little package and all the stories behind it remind you that you are following a leader who is your head and he has a mission and a purpose, and one of that is that everyone should be saved. और ये जो छोटा पैकेज जिसके बारे में हम उत्सव और जश्न मना रहे हैं, हम हमेशा याद रखें कि ये एक बहुत बड़ा लीडर है और उसने हमें एक मिशन दिया है कि हम उसके संदेश को सब तक पहुंचाएं. Let's commit ourselves to all this. आइए हम अपने आप को समर्पण करें. On your way out, you will get a sticker. जब आप बाहर जाएंगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा. Please collect that sticker. वो कार्ड आप कलेक्ट कर लें. You can collect 1, 2, 5, any number. आपको 2, 5, 10 जितने चाहिए आप ले लेना. You can stick it somewhere. आप कहीं पे भी उसको लगा देना. Or you can give it to somebody. आप किसी को भी दे देना. It will look something like this. It will look something like this. Okay. वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा बाहर जो आपको मिलेगा कार्ड. It's a sticker, so you can ये एक stick it स्टिकर anywhere. है. But it also has a barcode. इसके ऊपर एक QR कोड भी है. Yeah, QR code. Sorry, it has a QR code. इस स्टिकर पे QR कोड भी है. And you show your phone camera this code. आपके कैमरा से इस QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे, Then it will open up. तब It will open up a link. Yeah. एक लिंक खुलेगा. And you will see videos and lot of things inside there. और उसके लिंक में आपको बहुत सारे वीडियो और कुछ बातें और भी देखने को मिलेगी. Some of those things are in English. कुछ चीजें अंग्रेजी में होगी उसमें. We have tried to put Hindi transcripts. और उसके नीचे हिंदी में अनुवाद किया हुआ होगा. But it is a very good pathway journey to allow somebody to really think about their life and about why this tiny package came to the earth. लेकिन उस वीडियो में हमें ये देखने को मिलेगा कि क्यों ये छोटे पैकेट में यीशु मसीह आए. Our kids have done something beautiful. Give them this package and suddenly their lives will light up. हमारे बच्चों ने बहुत ही इसको खूबसूरत बनाया कि इसको खोलो अंदर रोशनी जगती है. Hallelujah. हालेलुया. So take that sticker, share that QR code with as many people as you can. It's very nice, very simple. ये स्टिकर ले जाएं, आप कहीं पे भी दें, कहीं पे भी लगाएं और दूसरों के साथ इसको बांटें. बहुत ही सुंदर है इसके अंदर जो Lot of resources, lot of things that people really are seeking after. बहुत सारे चीजों के लिए लोग तरस रहे हैं कि उनको कोई दे. आप ये दे सकते हैं उनको. Shall we rise up? क्या हम खड़े हो जाएं? Celebrate the person. हम इस मसीह में व्यक्ति का जश्न मनाएं. Focus not on feelings. हमारे सिर्फ भावनाओं पे केंद्रित ना करें. Give not just gifts. सिर्फ तोहफे ना दें. If somebody can come forward and give me a scale, give me a G. Give me a G quickly. Yeah. Can we just close our eyes? क्या हम अपने आंखों को बंद कर सकते So हैं? thank you for this Christmas. आज के इस क्रिसमस के लिए धन्यवाद. I want to celebrate you, Christ. हम प्रभु को कहें कि प्रभु मैं तुझे मनाना चाहता हूँ. Not just your birth. सिर्फ तेरे जन्म को नहीं, I want to celebrate you. मैं तुझे मनाना चाहता हूँ. I don't want to be just happy about my feelings. मैं सिर्फ मेरी भावनाओं को लेके खुश नहीं होना चाहता.
I want to be happy about being your child and your servant. पर मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा सेवक हूँ, ये बात से मैं ज्यादा खुश होना चाहता हूँ। And I just don't want to limit my Christmas to giving gifts. I want to give them something that is more valuable. पर मैं इस बार मैं सिर्फ ये तोहफे देकर अपने आप को सीमित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ बड़ा और अद्भुत और बहुमूल्य देना चाहता हूँ। Take a moment to just close your eyes and pray. एक क्षण लें, अपने आंखों को बंद करके दुआ करें। I want to celebrate you, Lord. प्रभु मैं तुझे मनाना चाहता हूँ। And I don't want to limit this Christmas to feelings. प्रभु मैं मेरी भावनाओं तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहता। I want to give more than gifts to people around me. मैं तोहफे से बढ़कर देना चाहता हूँ। That is what the tiny package tells us. और यही एक छोटे बालक के रूप में पैकेज में हमें सिखाता है। Help me to do that. प्रभु मुझे ऐसा करने में तू मदद कर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ Can you sing? सब साथ में गा सकते हैं। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और तू ही हमारा खुदा, पूरी हो आए तेरा राज यहाँ। Can we sing that from the bottom of our hearts? अपने हृदय से गाएं। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, आए तेरा राज यहाँ। Just want to you will remember those three things that I said. वो तीन बातें आप याद रखें जो कहा गया। Celebrate Christ. परमेश्वर के जश्न को मनाएं। Focus not just on your feelings. अपने भावनाओं को सिर्फ केंद्रित ना करें। Give more than gifts. तोहफे से बढ़कर दें। And sing that again. और फिर से इन बातों को याद करके फिर से गाएं। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावंद, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। तेरा नाम हमेशा हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, हम जहाँ कहीं भी जुड़े हुए उन सब जगह पर तेरा नाम सबसे ऊंचा रहे। Let your name be the highest name in all the things that is connected with our lives, with our families. Thank you, Master, that you will make it happen. We commit ourselves to not just celebrate this event, but you. Not just focus on the feelings, but to commit ourselves to obey you. And also, Lord, to give more than the gifts that everybody gives, the gift of grace and the gift of life. धन्यवाद खुदावंत इस मौके के लिए। समर्पण करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आस्क इन जीसस नेम।